महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। तारानाथ के घर हम सिर्फ बरसात के समय ही गए हैं ऐसा नहीं हुआ है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि बारिश नहीं हो रही है और हम उनके घर जाकर उपस्थित हो गए हैं, जैसा कि आज। सोचा किशोरी के घर जाऊं न जाऊं, क्या पता कहीं वो अपने गांव न चला गया हो, क्योंकि दुर्गा पूजा की शुरुआत हो रही थी। रास्ते से जाते हुए बहुत सारे दुर्गा पंडाल सज रहे थे। कुछ देर में मां की प्रतिमा लाकर प्रतिस्थापित की जाएगी। काम तो कुछ था नहीं और बंगाली आदमी कहानी सुनने में तो बहुत ही इंटरेस्टेड होता है, इसलिए मैं चल पड़ा तारानाथ के घर की ओर। मगर दरवाजा खोलकर जब अंदर प्रविष्ट हुआ तो देखकर चौंक पड़ा। किशोरी बाबू वहीं बैठे थे। बोले, अरे तुम्हें आने में आज देर हो गई, हम लोग तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मेरा इंतजार तो कर रहे थे, मगर महाराज तुम आज मुझे बुलाने क्यों नहीं आए? तारानाथ बोले, अरे लो, जो हो गया सो हो गया, आखिर तक तुम लोग यहाँ आ तो गए, बैठो बैठो। तुम चाहे जो भी बोलो, तारानाथ को पता था तुम आओगे, इसलिए तुम्हारे लिए चाय पहले से बनी है। थोड़ी देर में चारी चाय लेकर आ गई। मैं भी आश्चर्यचकित हो गया, आपको पता था मैं आऊँगा। तुम लोग मेरी बातों को मानो चाहे ना मानो, मगर मुझे ये सब पता चल जाता है भाई। बहुत सी साधनाएं की हैं मैंने। अच्छा, आज तुम लोगों को एक विशेष साधना के बारे में बताता हूं। तंत्र जगत में एक देवी देवताओं का समूह है जिसे हम उच्चिष्ट देवी देवता कहते हैं। इनमें उच्चिष्ट गणेश है, उच्चिष्ट, और ऐसी ही एक देवी है उच्चिष्ट चांडालिका, परम शक्तिशाली। हालांकि देवी निम्न दामन तंत्र की देवी कहलाती है, मगर इन देवी देवताओं की खासियत ये होती है कि ये उच्चिष्ट खाने या जूठा खाना पसंद करते हैं। इनको प्रसाद के रूप में साधक का जूठा चढ़ाया जाता है। मैंने भी एक बार उच्चिष्ट चांडालिका साधना की थी। आज उसी के विषय में तुम लोगों से बताता हूं। अब ये बात हो ही रही थी कि अचानक चारी चली आई। प्लेट में दाल के वड़े और मोटा सा अंडे का आमलेट। हम लोग देखकर चौंक पड़े। तारानाथ बोले, लो लो लो, पहले खा लो, उसके बाद फिर। किशोरी बोल पड़ा, अरे आपके घर में अंडा आज तक तो देखा नहीं। अरे इसमें क्या है, माँ आ रही है, अच्छे से खाना पीना चाहिए, माँ का स्वागत करना चाहिए। और तुम लोगों के अलावा मेरे यहाँ आता जाता कौन है? जो भी है वो सब ग्राहक हैं। तुम लोग मेरे मित्र हो। पूजा के समय अगर तुम लोगों को अच्छे से खिलाया पिलाया नहीं तो फिर क्या बात है। हम खाने लगे और तारानाथ शुरू हो गए अपनी कहानी में। तो ये उस समय की बात है जब अमर जीवन के कहने पे मैं घर वापस आ गया था। कुछ समय तक घर में रहा, उसके बाद फिर से एक बार निकल पड़ा। चलते चलते बहुत दूर चला गया था। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि 2 हाथ दूर के बाद कुछ दिखता ना था। मैं समझ नहीं पा रहा था क्या करूं। तभी अचानक कुछ दूरी पर एक मंदिर सा दिखाई पड़ा। बस आंख मूंद कर उसी तरफ दौड़ पड़ा। अचानक किशोरी बोला, 2 हाथ दूर तक का नहीं दिखाई देता था, मंदिर आपसे 2 हाथ की दूरी पर ही रहा होगा ना, तभी तो दिख गया। तारानाथ की आंखें जैसे जल उठी। किशोरी की तरफ देखकर वो कुछ बोलने ही वाले थे कि मैंने माहौल को संभालते हुए पासिंग शो का पैकेट उनकी तरफ बढ़ा दिया। तारानाथ चाहे जितने भी गुस्से में हो,
पासिंग शो देखते ही पिघल जाते हैं। सिगरेट मुंह में लगाकर उसे जलाया और कुछ देर तक शांत बैठे। मैंने किशोरी को एक चिकोटी काटी। उसके बाद वो बोलना शुरू किए। मंदिर में पहुंचा तो पता चला विष्णु भगवान का मंदिर था। मंदिर में मेरे अलावा भी कोई है इस बात का पहले एहसास नहीं था, पर अचानक जब मंदिर के दिए जल उठे तो मैं आश्चर्यचकित हो गया। अंदर देखा तो मेरी तरफ पीठ किए एक व्यक्ति खड़ा था। शायद मंदिर का पुजारी था, मगर आश्चर्यजनक बात ये थी कि इतनी तेज बारिश और हवा में भी मंदिर के दिए स्थिर थे। जैसे ही उसने बड़ा सा दिया हाथ में लेकर आरती शुरू की, मंदिर के सभी घंटे घड़ियाल अपने आप बजने लगे। अपितु मंदिर में मेरे और उसके अलावा और कोई भी न था। ये बड़े आश्चर्य की बात थी। आरती समाप्त होते ही वातावरण वैसा ही शांत हो गया। आरती समाप्त करके वो जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ा तो मैंने उसे हाथ जोड़कर नमस्कार किया। असली में बहुत तेज बारिश थी, इसीलिए उसने मुझे कुछ कहा नहीं, पर तभी मैंने महसूस किया मुझे ठंड लग रही है। मेरे कपड़े पूरी तरह से भीग गए थे। पोटली में एक और जोड़ी कपड़े थे, मगर वो भी भीग गए थे, किसी काम के नहीं थे। मैंने उसे हाथ जोड़कर कहा, एक जोड़ी कपड़ा मिलेगा क्या? बहुत ठंड लग रही है, मैं भीग गया हूं। आश्चर्य की बात, उसने मेरे प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया, अपितु मेरे पास से बारिश में जैसे ओझल सा हो गया। मैं चौंक पड़ा, ये कैसा व्यक्ति? पर अगले ही पल जब मंदिर के अंदर की तरफ देखा तो देखकर आश्चर्यचकित हो गया। वहां पर काफी सारे फल और पास ही एक जोड़ी कपड़ा रखा था। मैंने तुरंत ही कपड़े बदले और फल खाकर अपनी भूख मिटाई। काफी लंबा रास्ता चलने की वजह से भूख भी बहुत तेज लग गई थी। उसके बाद मंदिर में ही मैं सो गया। अचानक सपने में मैंने देखा एक 10-12 साल की बच्ची, बिखरे बाल, मुझे देखकर आश्चर्यजनक रूप से हंस रही थी। मैं घबरा कर उठा तो गायब हो गई। अब उसके बाद फिर सवेरे वो पंडित आया था क्या? किशोरी ने पूछा। पता नहीं, आया होगा नहीं आया होगा, मगर उसके आने से पहले ही मैं मंदिर से चल पड़ा। चलते चलते फिर बहुत दूर तक निकल आया। दोपहर ढल गई, भूख भी लगाई थी। वैसे भी रात को फल खाए थे, अब तो दोपहर ढल रही थी। एक बड़े से बरगद के पेड़ के छांव में बैठा सोचने लगा आगे कहाँ जाऊं। तभी अचानक गंभीर स्वर मेरे कानों में पड़े, बहुत भूख लगी है। मैं चौंक पड़ा, आसपास देखा तो कोई बना था। मन ने कहा, मन का भ्रम है, पेट में भूख लगी है इसीलिए ये सब सुनाई दे रहा है। पर अगले ही पल वो शब्द फिर मेरे कानों में पड़े, बहुत भूख लगी है। मैं चौंक पड़ा, कौन है? कौन है आप? सामने आके बात कीजिए। अचानक पेड़ के पीछे से एक भगवा वस्त्रधारी व्यक्ति बाहर निकल आया। सिर पर बड़े बड़े बाल, जटाएं, गले में हाथों में रुद्राक्ष की माला और रक्त वस्त्र, माथे पर लाल तिलक, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ। मुझे देखकर बोला, बहुत दूर की यात्रा करके आया है, बहुत भूख लगी है, क्यों तारानाथ? मैं चौंक पड़ा, अरे इसे मेरा नाम कैसे पता? आप मुझे कैसे जानते? मैं तेरे बारे में सब कुछ जानता हूं। माँ मधुर सुंदरी देवी का वरदान है तुझे, हाँ? कुछ तंत्र शक्तियां भी रखता है। मैं आश्चर्य से चौंक पड़ा, मुझे तेरे किस्मत में माँ उच्छिष्ट चंडालिका साधना का योग दिख रहा है। अच्छा, एक काम कर, मेरे साथ चल, पास ही मेरी कुटिया है, वहां कुछ फल है, खाकर पेट ठंडा कर ले, फिर आगे बात करेंगे। मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा।
कुछ ही दूर जाने पर एक कुटिया दिखाई दी। वो मुझे अंदर ले गया और वहाँ फल खाने को दिए। अब तक उससे बात करके मैं इतना तो समझ चुका था कि ये व्यक्ति तंत्र साधना में दक्ष है, अन्यथा मेरे बारे में इतनी सारी बातें ये कैसे जान जाता। फिर मैंने उससे कहा, महाराज आप मुझे शिष्य बना लीजिए, मैं आपकी सेवा करूंगा। शिष्य तो मैं तुझे जरूर बनाऊंगा। वैसे भी मैंने कहा ना, तेरे भाग्य में उच्छिष्ट चंडालिका साधना है। मैं तुझे बता दूंगा, मंत्र दे दूंगा, सारी विधि करवा दूंगा, तू ये साधना कर ले। माँ उच्छिष्ट चंडालिका की शक्ति बहुत है, तू भी मेरे जैसा शक्तिशाली हो जाएगा। मैं तो मन से प्रसन्न हो उठा। कुआं प्यासे के पास चल के आए, इससे बड़ी बात क्या है। फिर उसने कहा, ठीक है, तू थोड़ी देर आराम कर, मैं थोड़ा आता हूं। फिर वो कहीं चला गया। मैं भी थका हारा, पेट में फल पड़ने से नींद आ गई। और फिर जैसे ही आंखें खुली तो कुटिया के दरवाजे पर वही बच्ची खड़ी थी, वैसे ही खिलखिलाकर हंसती हुई। मैं जल्दी से उठा। अरे कौन हो तुम, कौन हो? वो बाहर की तरफ दौड़ी और जब मैं बाहर आया तो वो गायब हो चुकी थी। सामने से वही साधु आ रहे थे। मुझे देखकर बोले, क्या हुआ, इस तरह चौंक क्यों गया? महाराज, कुछ दिनों से मुझे एक बच्ची दिखाई देती है, अभी यहीं आई थी। वो डामरी है, डामरी। मेरी शक्ति, मैंने उसे पाला हुआ है, मेरा काम करती है, मेरी इच्छाओं को पूरी करती है। तेरे बारे में सब कुछ भी तो मुझे उसी ने बताया है। मैं चौंक पड़ा। अरे बाप रे, इतना शक्तिशाली है ये, डामरी शक्ति पाल रखी है इसने। मैं आश्चर्यचकित हो उठा। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है। मगर उस समय तक मुझे क्या पता था कि वो जो कुछ कर रहा है अपने विशेष मतलब की वजह से कर रहा है, और ये मतलब मेरे लिए कितना खतरनाक हो सकता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। मैं उसके लिए अच्छा अच्छा खाना पकाने लगा, वो भी अत्यंत प्रसन्न था। फिर एक दिन जब अमावस्या तिथि थी, वो बोला, तारा, इस तरह खाना पकाने और खाने के लिए तू मेरे पास नहीं आया है, अब प्रस्तुत हो, आज बहुत उत्तम तिथि है, तुझे उच्चिष्ट चंडालिका साधना में बैठना है। बैठ जाएगा? देख, एक बात अच्छे से समझ ले, साधना के बाद जितनी शक्ति मिलती है, साधना उतनी ही कठिन है। जब तू साधना में बैठेगा तो विभिन्न तरह के भूत प्रेत पिशाच सब तुझे परेशान करेंगे, तेरी साधना तोड़ने की कोशिश करेंगे, मगर किसी भी कीमत पे मंत्र जाप मत बंद करना, अन्यथा तेरे प्राणों पे बनाएगी। सोच ले, कर सकेगा? अब बिल्कुल महाराज, मैं करने के लिए प्रस्तुत हूँ। तो ठीक है, शाम ढले नदी में जाके स्नान करना, और शमशान के अंदर जो बड़ा सा पीपल का पेड़ है उसके नीचे जाकर मेरा इंतज़ार करना। मैं अभी निकल रहा हूँ। साधना में एक दुर्घटना में मरी हुई स्त्री का शरीर चाहिए होता है। ये साधना स्त्री और पुरुष दोनों के संयोग से ही संभव है। तो पुरुष है, मगर तुझे एक स्त्री की लाश चाहिए। वहाँ बाकी सारी सामग्री का इंतजाम है। मैं लाश लेकर जब तक ना पहुंचूं तब तक तू साधना में नहीं बैठना। और देख, फिर से कहता हूं, डरना नहीं। इसके बाद वो चले गए। मैं भी शाम ढलने का इंतज़ार करने लगा। फिर और साथ साथ ही भोजन पकाकर मैंने भोजन भी किया। जैसे तुम लोगों को बताया है, देवी को प्रसाद के रूप में साधक का उच्छिष्ट चढ़ाना होता है, इसलिए अच्छा अच्छा भोजन बनाया, मांस मछली, और उनको खाकर उनके उच्छिष्ट इकट्ठा करके मैं स्नान करके रक्त वस्त्र धारण करके शमशान पहुंच गया।
जैसे ही मैं शमशान में पीपल पेड़ के नीचे पहुंचा, वही बच्ची मुझे फिर से दिखाई दी। मुझे देखकर वैसे ही खिलखिलाती हुई भाग गई। थोड़ी देर में वो साधु आ गए। यहाँ मैं तुम लोगों को बता दूं, उनका नाम शंकर दास था। अपने साथ उन्होंने एक लाश ले आए थे। लाश को जमीन पर रखकर बोले, ये दुर्घटना में मरी हुई स्त्री की लाश है। दुर्घटना की वजह से इसका एक हाथ कट गया है और चेहरा थितला गया है, मगर मैंने जैसा कहा, डरना नहीं। इस लाश के ऊपर बैठ के तुझे मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप के दौरान हो सकता है लाश जाग उठे और उठने की कोशिश करे। उस समय इसके मुंह में शराब डाल देना, ये शांत हो जाएगी। और हाँ, उस टोकरी में 1000 कुंवारी लड़कियों के मासिक धर्म के रक्त से भीगे हुए कपड़े हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने इनका इंतजाम किया है। जब पूर्ण होने पर यज्ञ आहुति के रूप में अपने उच्चिष्ट के साथ साथ इन्हें भी तुझे डालना है, तभी तेरी साधना पूरी होगी। लाश के ऊपर बैठ। मैं जाकर लाश के ऊपर बैठ गया। इसके बाद उन्होंने मेरे कानों में उच्चिष्ट चांडाली का मंत्र बोला और फिर मैंने मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। शंकरदास वहां से चले गए। धीरे धीरे रात्रि के पहर बढ़ने लगे। मैं आंख बंद किए जाप कर रहा था कि तभी मेरे चारों ओर भयानक पिशाचों का उत्पात शुरू हो गया। वो हंसते खिलखिलाते मुझे खींचकर दूर आग में फेंक दिए। मैं घबराकर आंखें खोल दिया तो पाया मैं लाश के ऊपर ही बैठा हूं। ये सब उन प्रेतों की माया थी, मगर इस दौरान मैंने मंत्र जाप बंद नहीं किया। फिर अचानक मुझे महसूस हुआ उस लाश में जिस पर मैं बैठा था वो ठंडे से गर्म होने लगी है, जिस तरह एक इंसानी शरीर होता है। और फिर अचानक वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और उठने लगी। मैंने तुरंत ही पास के कटोरे में रखा शराब उसके मुंह पे डाल दिया। अगले ही पल लाश फिर से ठंडी हो गई। ये क्रम कई बार चलता रहा और इसके साथ साथ जैसे ही मैं आंखें बंद किए जाप करता, प्रेतों का समूह उपस्थित हो जाता मुझे परेशान करने के लिए। फिर अचानक एक समय प्रेतों का समूह गायब हो गया और मेरे सामने उपस्थित हुई एक अनंत सुंदरी। उसके शरीर का गठन किसी भी पुरुष को लालायित करने के लिए काफी था। पूरी तरह से निर्वस्त्र, केवल गुप्तांगों पर एक कपड़ा लपेटे हुए मेरे सामने वो उपस्थित थी। बोली, तारा, छोड़ ये सब, आ मेरे साथ। मैं तुझे सब कुछ दूंगी, जीवन का सुख, शक्ति, संपन्नता। आ जा। अचानक किशोरी बोल पड़े, उस शमशान में वो स्त्री आपके सामने कैसे प्रकट हो गई? कौन थी वो? और आपने क्या साधना छोड़ दी? तुम हमेशा ऐसी ही मूर्खता भरी बातें करोगे। इतने दिनों से मेरे पास आ रहे हो, इतनी साधनाओं के विषय में सुना है, समझ में नहीं आता? हर साधना में इस तरह की प्रेतनियां आती अवश्य है भटकाने के लिए, पर अगर इन प्रेतनियों के रूप से आकर्षित होकर साधक साधना छोड़ दे तो वो साधक की क्या, उसकी तो मृत्यु अवश्यंभावी है। फिर धीरे धीरे मैंने मंत्र संख्या पूरी की। यज्ञ अग्नि प्रज्वलित करके अपने उच्छिष्ट के साथ साथ उन कपड़ों को भी यज्ञ आहुति में डालने लगा। डालते डालते अचानक एक आवाज आई, तारा, मैं तुझसे प्रसन्न हूं, तेरी साधना सफल हुई। आज से तू मेरी शक्तियां संपन्न होगा, परंतु शंकरदास से बच के रहना, उसका लक्ष्य अच्छा नहीं है। समय आने पर वह दुष्ट अपने कर्मों की सजा पाएगा। मैं
एकटक अग्नि की तरफ देखता रहा। अग्नि में माँ उच्छिष्ट चांडालिका का स्वरूप दिखाई दे रहा था, जो धीरे धीरे गायब हो गया। मैं भी प्रसन्नता के साथ बाबा शंकरदास के पास लौट गया। मुझे देखकर शंकरदास अत्यंत प्रसन्न हुए। तारा, तूने बहुत बड़ा काम किया है, अब तू मेरे जैसा शक्तिशाली है रे। पर सुन, कोई भी इंसान किसी को खाली हाथ कुछ नहीं देता है, इसलिए मैंने भी तुझे ये शिक्षा दी है, तो इसके बदले में तुझे गुरु दीक्षा तो देनी होगी। क्या गुरु दीक्षा चाहिए आपको, मुझे बताइए, मैं कुछ भी देने को तैयार हूँ। कुछ विशेष नहीं रे, तुझे पास के गांव में जाना है। गांव के जमींदार बहुत बहुत सज्जन पुरुष है। उनके घर में उनकी एक 22 वर्षीय बेटी है, अत्यंत रूपवती, परी के जैसी देखने में, और उसके साथ साथ वो दिव्य शक्ति संपन्ना है। उसे देवी का वरदान मिला हुआ है। मैं चौंक पड़ा। मैंने पूछा, क्या वरदान है उसे? उसे वरदान है कि वो आंख बंद करके बहुत दूर तक देख सकती है। आंखें बंद किए हुए उसके आसपास कोई अजनबी व्यक्ति भी अगर आ जाए तो वो उसे देख लेती है। उसके रूप यौवन से मैं नालायित हो उठा। मैं उसे अपनी पैरवी बनाना चाहता हूँ। वो अगर मेरी पैरवी बन जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा रे। मैं इस प्रस्ताव को लेकर जमींदार के पास गया था, मगर उसने मुझे अपमानित करके वहां से मार कर भगा दिया। अब अगर दोबारा मैं वहां जाऊं तो मुझे शायद प्राणों में जीवित न रखे। तू एक काम कर, तू जमींदार के घर जा और किसी तरह से उनकी बेटी को पहला फुसला कर यहाँ ले आ। सुन, ये काम तुझे जल्दी करना होगा, क्योंकि मैंने डामरी को आदेश दिया है। डामरी उनके घर की सीमा में प्रविष्ट हो गई है। अब धीरे धीरे वो उनके जानवरों को मारेगी, फिर एक एक करके जमींदार परिवार के सदस्यों को मारना शुरू करेगी, और एक दिन जमींदार का खानदान नेस्त नाबूद हो जाएगा। मेरा अपमान करने की सजा तो उन्हें मिलेगी, मगर अगर उनकी बेटी भी उनके यहाँ रह गई तो हो सकता है डामरी उसे भी मार डाले। उससे पहले ही उसे मेरे पास ले आता रहा। मेरे पास लिया रे, मेरा जीवन सफल हो जाएगा उसके साथ रह के। मैं आश्चर्यचकित हो उठा। साधु के वेश में शैतान मेरे सामने था। हालांकि उतना आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि मां ने साधना के दौरान पहले ही मुझे चिता दिया था। पर एक इंसान इतना कमीना हो सकता है, यह मैंने नहीं सोचा था। मेरी जमींदार परिवार को मौत के मुंह में ढकेलने में भी उसे कोई परेशानी नहीं हो रही थी, और ऐसा व्यक्ति अपने आप को साधु या साधक कहता है। मैंने मन ही मन प्रण किया, किसी भी तरह से इसकी मनोइच्छा पूरी नहीं होने दूंगा। मैं चाहता तो वहीं पर उसके साथ युद्ध कर फैसला कर सकता था, मगर मैंने शक्ति प्राप्त अवश्य की थी, पर मुझे शक था कि उसकी शक्ति मुझसे ज्यादा है। ऐसे व्यक्ति से सीधे सीधे लड़ना उचित न था। मैंने मन ही मन एक योजना बनाई और जमींदार के घर के लिए चल पड़ा। जमींदार के घर पहुंचकर मैंने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। जमींदार ने बड़ा सहर्ष मेरा स्वागत किया। मेरी अभ्यर्थना करते हुए बोला, महाराज, वैसे तो दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, मगर मुझे आप में कुछ दिव्य लक्षण दिखाई दे रहे हैं। वरना तो साधु सन्यासियों से मेरा विश्वास ही उठ गया है, परंतु फिर भी आपका स्वागत है। मुझे समझ में आ गया था उस साधु की दुष्टता से शायद मन इनका बहुत विचलित है।
मगर फिर भी शायद इनके पारिवारिक संस्कार हैं कि मेरा उस घर में स्वागत हो रहा था। तभी एक सुंदर कन्या मुझे प्रणाम करने आई। जमींदार ने कहा, महाराज, ये मेरी बेटी है, अभी 23वें वर्ष में प्रवेश कर रही है, इसे आशीर्वाद दीजिए कि जल्दी से इसका विवाह हो जाए। मैंने कहा, बिटिया को माता का वरदान है, दिव्य शक्ति संपन्ना है। सुनकर दोनों ही आश्चर्यचकित हो गए। आपको इसके विषय में कैसे पता? मुझे और भी बहुत कुछ पता है। दुष्ट तांत्रिक ने इसे भैरवी करना चाहा, आपने उसे प्रताड़ित करके गांव से निकाल दिया। जमींदार के हाथ जुड़ गए। महाराज, आप तो अंतर्यामी लगते हैं। मेरी तारीफ करने से नहीं होगा जमींदार, आपके परिवार पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। मैं कुछ दिन यहां रहूंगा और कोशिश करूंगा उस मुसीबत से आपके परिवार को बचाने की। जमींदार अब बिल्कुल मेरे पैरों पर गिर पड़े। घर में मेरा भव्य स्वागत हुआ। भव्य भोजन बनाया गया। भोजन के समय एक रूपवती स्त्री ने मुझे भोजन परोसा। समझ में आ गया था यही जमींदार की पत्नी होगी। रात में जब मैं सोने गया तब वो और उसकी पत्नी दोनों आए मेरा आशीर्वाद लेने। जमींदार बोला, महाराज, ये मेरी पत्नी है, इसे भी आशीर्वाद दीजिए। आप किसी मुसीबत के बारे में कह रहे थे? मैंने उसकी पत्नी को संबोधित करते हुए कहा, माँ, तुम्हारे घर में बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, मगर मैं प्रयास करूंगा इस मुसीबत से तुम सबको बचाने की। मुझ पर भरोसा रखना। इसके बाद रात भर मुझे नींद नहीं आई। मैं यही सोचता रहा कि क्या करूं, कैसे रोकूं डामरी को। एक ही उपाय था कि डामरी को अपने मंत्रों से यहां से वापस भेज दूं, तो वो जाकर शंकर दास को ही नष्ट कर देगी, ठीक वैसे ही जैसे उस समय बेताल को किया था। मगर बेताल को तो मैंने घर के बाहर ही रोक दिया था, इसलिए वो क्रुद्ध होकर वापस चला गया था। पर डामरी तो घर में प्रवेश कर चुकी है, उसे वापस कैसे भेजा जा सकता है? तभी मेरे मस्तिष्क में एक विचार आया, डामरी को वापस नहीं भेज सकता, मगर यज्ञ से प्रसन्न करके डामरी को अपने वश में कर सकता हूं। ऐसी हाल में मैं जो कहूंगा वो वही करेगी, न कि शंकर दास ने उसे यहां जिस लिए भेजा है वो। मैं चहक उठा। रास्ता मिल गया था। सुबह उठते ही एक बुरी खबर सुनने को मिली। जमींदार दुखी मन से मेरे पास आए और बोले, महाराज, आपने जो मुसीबत की बात की थी, लगता है उसकी शुरुआत हो गई है। रात में मेरी 2 गाय अजीबोगरीब ढंग से मारी गई। मैं चौंक पड़ा। तुरंत ही गौशाला में जाकर जो दृश्य देखा, उसे देखकर मेरा भी हृदय कांप सा गया। दोनों गायों की गर्दन उनके शरीर से अलग कर दी गई थी, मगर किसी हथियार से काटे जाने का कोई निशान न था। गौशाला खून से लथपथ थी। समझ में आ रहा था डामरी ने अपना खेल शुरू कर दिया है। अब मुझे जल्द से जल्द जो भी करना था उसे करना जरूरी हो गया था। अगले दिन मैंने जमींदार से यज्ञ के विषय में कहा। जमींदार ने तुरंत ही सामानों का इंतजाम कर दिया। रात्रि में मुझे यज्ञ में बैठना था, मगर यहां पर एक मुसीबत थी। अगर डामरी मेरे यज्ञ से प्रसन्न होने के बजाय क्रुद्ध हो जाए तो वो घर के लोगों पर आक्रमण करके उन्हें मार सकती है। ऐसे में घर के लोगों की सुरक्षा करना अत्यंत जरूरी है। इसलिए मैंने जमींदार से कहा कि सबको, यहां तक कि घर के नौकरों को भी एक ही कमरे में इकट्ठा कर ले, और उस कमरे को मैंने मंत्र से आबद्ध कर दिया। अगर घर के जानवरों को तो मैं एक जगह बांध कर नहीं रख सकता था। जमींदार बोले, महाराज, जानवरों के साथ कुछ होता है तो होने दीजिए,
ये नुकसान मैं सह लूंगा। आप घर के मनुष्यों की रक्षा का इंतजाम करिए। उसके बाद बाहर आंगन में मैं यज्ञ में बैठा। यज्ञ में सबसे पहले मुझे आहुति के रूप में कुछ गौओं के बच्चे डालने थे। मैंने उनका इंतजाम कर लिया था। यज्ञ अग्नि प्रज्वलित होते ही अपने पास एक पिंजरे में रखे उन गौओं के बच्चे को एक एक कर गर्दन तोड़ तोड़ कर मैं यज्ञ में डालने लगा। उनकी गाय गाय से पूरा वातावरण गूंज उठा। मेरे हाथ रक्त से सन गए। इसके बाद मुझे काली बिल्ली के बालों की आहुति देनी थी और उसके बाद अंतिम आहुति के रूप में मुझे डालनी थी किसी बकरे का खून या इंसान का खून। अकेले मैं यज्ञ कर रहा था। ऐसे में अकेले किसी बकरे की बलि देकर उसका रक्त चढ़ाना संभव नहीं है। ऐसे भी छाग बलि अकेले नहीं की जा सकती, हमसे 2 से 3 लोग लगते हैं। अतः मैंने निश्चय किया मनुष्य का खून ही अर्पित करूंगा। चाकू से अपने हाथों में घाव लगाया। टप टप करके खून रिसता हुआ यज्ञ अग्नि में गिरने लगा और तभी मेरे सामने अट्टहास करती हुई वही बच्ची प्रकट हुई। क्यों बुलाया मुझे? हाँ, क्या चाहता है? मैं आश्चर्यचकित हो गया। जिसे मैं बच्ची समझ रहा था उसकी आवाज बच्ची जैसी नहीं थी। अभी तो 30-35 साल की किसी महिला का गंभीर कंठस्वर था। मैंने उससे कहा, देखो, मैं तुम्हें बांधना नहीं चाहता, मैं तुम्हें मुक्त कर देना चाहता हूं, मगर तुम्हें भी वादा करना होगा इस घर के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाओगी। वो फिर अट्टहास कर उठी और बोली, हाँ ठीक है, मुक्त कर दे मुझे, मैं किसी को कुछ नहीं करूंगी, मगर उस शंकर दास को मैं सजा जरूर दूंगी। मुझे बांध के रखने के एवज में उसे मृत्यु मिलेगी। तूने सही किया जो मुझे नहीं बांधना चाहता है, क्योंकि अगर तू मुझे बांधता तो एक दिन मैं तुझे भी वही सजा देती। इसके पश्चात यज्ञाहुति पूर्ण करके मैंने डामरी को मुक्त कर दिया। फिर जमींदार परिवार को अभय दान दिया। उस दिन रात में मैं फिर से ध्यान में बैठा। मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता था शंकर दास के साथ क्या हुआ, और जो दृश्य मैंने देखा वो मुझे अंदर तक कपा देने वाला था। डामरी शंकर दास की गर्दन खींच रही थी। वो छटपटा रहा था, चिल्ला रहा था, और अचानक ही कड़कड़ाती हुई उसकी गर्दन उसके शरीर से अलग हो गई। डामरी ने उसकी गर्दन से गिरता रक्त पान किया। मैं ये दृश्य देखकर चौंक कर आंखें खोल दिया। मन द्रवित हो उठा। चाहे जो हो, जैसा भी व्यक्ति हो, गुरु था मेरा। उसी की वजह से मुझे उच्चिष्ट चंडालिका साधना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसकी मौत पर 2 आंसू बहाना मेरे लिए लाजमी था, परंतु मूर्ख था। उसने तंत्र जगत के नियमों का पालन नहीं किया, इसीलिए उसे यह सजा मिली। किशोरी फिर से बोल पड़े, तंत्र जगत के नियम मतलब कैसे नियम? तुम लोगों के लिए ये समझ पाना मुश्किल ही है, मगर तंत्र जगत में कुछ नियम है। उसने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए अपनी साधना मेरे साथ और अपनी शक्तियां मेरे साथ बांटी थी। तंत्र जगत में ऐसा करना निषिद्ध है। तुमने जो साधना और जो शक्तियां प्राप्त की है, कभी भी इसे दूसरों के साथ मत बांटो, अन्यथा सामने वाला तुम्हारे जैसा शक्तिशाली होकर हो सकता है। और उसने तो न सिर्फ शक्तियां बांटी, बल्कि डामरी का राज और जमींदार परिवार के साथ वो क्या करने वाला है वो भी मेरे साथ बांट लिया। अगर उसने ये सब नहीं बांटा होता तो शायद
मैं जमींदार परिवार की रक्षा न कर पाता।